आज हम करेंगे 10+2 क्लास का 6th लेसन। और आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो रहेगा उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना। उद्योग आपको पता ही है, जहाँ पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है उस कल कारखाने को क्या नाम दिया गया है? उद्योग कहा गया है। अलग अलग प्रकार उद्योगों के वर्गीकरण के आधार अलग अलग हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें आकार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। नंबर सेकंड है उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 3 है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, अलग अलग प्रकार होते हैं वर्गीकरण के। अलग अलग प्रकारों से उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। और इसके अलावा नंबर 4 है कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। अलग अलग वर्गीकरण के प्रकार हैं। हम इन सब का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम करेंगे वो है फर्स्ट नंबर पर जो है उसका करेंगे वर्गीकरण, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 देखिए, इसमें कुटीर उद्योग, इसको हम गृह उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। नंबर बी है इसमें छोटे पैमाने के उद्योग। और नंबर सी है इसमें बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। ये 3 प्रकार से हम आकार के आधार पर 3 प्रकारों में उद्योगों को बांटते हैं। सबसे पहले कुटीर उद्योग या गृह उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग, और नंबर 3 है बड़े पैमाने के उद्योग। समझ में आया आपको? आकार के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। आकार का मतलब होता है उसकी बनावट कैसी है, भाई छोटा है, मीडियम है या बड़ा है। आकार के आधार पर वर्गीकरण है। 3 वर्ग बनाए गए हैं आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। आज इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तीनों को। सबसे पहले जो आकार के आधार पर वर्गीकरण है उसमें पहला भाग कर लेते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग या गृह उद्योग, इसमें क्या होता है? इस उद्योग में कुटीर का मतलब कोई झोपड़ी हो सकता है या घर हो सकता है। झोपड़ी में कोई उद्योग डाला जाए या घर में कोई उद्योग लगाया जाए तो उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कि घर में देखा होगा आपने, अचार डालती हैं कई औरतें, अचार डालने का काम करती हैं। अचार डाल करके डिब्बों में पैक करती हैं, उनको बाजार में बेच देती हैं। एक उद्योग हो गया कुटीर उद्योग। दूसरा इसमें क्या करती हैं, कुछ एक औरतें जो है वो दरियाँ बनाती हैं, चटाई बनाती हैं, गलीचे बनाती हैं, मोमबत्तियाँ बनाई जा सकती हैं, अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें घर के ही सदस्य काम करते हैं, घर के सदस्य सभी काम करते हैं कुटीर उद्योग में। और इस कुटीर उद्योग के अंतर्गत आप सबसे अच्छा उदाहरण अगर समझे गाँव में तो क्या है, कुम्हार का कार्य इसमें ही आएगा। लोहार
का कार्य इसमें आएगा। कारण है इसका कि देखो कुम्हार जो है अपने घर के सदस्यों ही काम करवाता है, मिट्टी के गूंथने का काम है, उसके छोटे छोटे पार्ट में बांटने का काम है, मटके बनाने का काम है, सुखाने का काम है, पकाने का काम है, रखने का काम है, घर के सदस्य करते हैं। ऐसे ही लोहार करता है, कुटाई पिटाई लोहे की करके वस्तुएं तैयार कर देता है। तो ये कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। इन उद्योगों में पूंजी बहुत ही कम लगती है। ये उद्योग ज्यादातर ऐसे माल से ही चीजें बनाते हैं जो मिल जाती हैं पास में आसानी से। जैसे मिट्टी मिल जाती है कुम्हार को बिल्कुल पास में ही, और वो उससे वस्तुएं बनाता है, अपने मटके खिलौने ये चीजें बनाता है, सुराही वगैरह, और उनको वहीं पर आसपास में ही बेच देते हैं। तो इस उद्योग में घर के सदस्य काम करते हैं, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादातर काम हाथ से होता है, मशीनों का कम इस्तेमाल होता है, और कच्चा माल भी बिल्कुल पास में ही मिल जाता है, और बनी हुई वस्तुएं भी आसपास में बेची जाती है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो आपका कौन सा है, इसमें बी पार्ट, छोटे पैमाने के उद्योग। इनमें क्या होता है, छोटे पैमाने के उद्योगों में इनमें कच्चा माल जो है ना आसपास की जगहों से भी मिल जाता है, थोड़ा दूर से भी ले आते हैं। इसमें मशीनें लगाई जाती हैं, मशीनें छोटी होती हैं लेकिन मशीनें लगाई जाती हैं। इसमें घर के सदस्य काम नहीं करते, इसमें कुछ श्रमिकों को थोड़े पैमाने पर जैसे 4-5 श्रमिक हैं वो लगाए जाते हैं। छोटी मशीनें होती हैं, माल भी कुछ कुटीर उद्योग से ज़्यादा बनाते हैं ये लोग। और इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे आटा मिल है, ये है भाई आटा मिल जो है ना वो छोटे उद्योग में आ जाएगा। इसके अलावा आपका शुगर मिल है, छोटे पैमाने पर यह हो सकता है। इस प्रकार के उद्योग में माल जो है वो नजदीक से ना मिलने पर थोड़ा दूर से मंगवा लेते हैं, मशीनें छोटी होती हैं और सामान भी कम बनाया जाता है। कुछ मजदूर इसमें लगाए जाते हैं, कुछ श्रमिक इसमें लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग से ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। घर में नहीं चलाया जाता है, घर से बाहर चलाया जाता है, कहीं कोई ऐसी बिल्डिंग मकान बना लिया जाता है उसमें ये चलाते हैं। घर के सदस्य इसमें काम नहीं करते हैं, श्रमिकों का समूह होता है एक छोटा सा, वो काम करता है। सी पार्ट है वो आपको देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग। इनमें क्या होता है, इनमें ज्यादातर जो है बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं ये। इसमें हजारों श्रमिक काम कर रहे होते हैं और इसमें काम करने वाले श्रमिक जो है वो बड़ा उत्पादन करते हैं, वस्तुएं बहुत ज़्यादा उत्पादित की जाती हैं। इसमें बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग, आपका टाटा उद्योग है, ठीक है ना। टाटा की जो गाड़ियां वगैरह बनती हैं वो उद्योग है। इसके अलावा और बड़ी कोई भी कंपनी है वो है, इसमें कपड़ा मिले हैं, बर्तन बनाने के बड़े कारखाने हैं, लोहे के पाइप, चद्दर, गाटर, तार ये बनाने वाले कारखाने इसमें आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग में। इसमें मशीनें बड़ी होती हैं, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग में हजारों काम करने वाले श्रमिक होते हैं, चीज़ें बड़ी अच्छी गुणवत्ता वाली बनती हैं और कच्चा माल बहुत दूर दूर से भी मंगवाया जा सकता है। अधिक शक्ति के साथ इनकी आवश्यकता पड़ती है। और ये उद्योग जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो काम करते हैं, पूरे देश से जो है इसमें श्रमिक काम करने के लिए आ जाते हैं। योग्य श्रमिकों को यहाँ हजारों की संख्या में रखा जाता है। तो आज हमने ये आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा कि भाई वर्गीकरण का पहला आधार हमने क्या बनाया, आकार, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, क्या है उद्योग का आकार, उसके आधार पर। आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी क्लास अपनी कल जारी रहेगी।